रिव्यू में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा की चर्चा करेंगे, जिसने जनरल डायर को भी शर्मा दिया। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखें। दोस्तों, यह है मोदी जी के नए भारत के सरकारी अधिकारी। इनका नाम आयुष सिन्हा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 2018 में उन्होंने कार्यभार संभाला। उस समय उनका आईएएस के एग्जाम में 10वां रैंक आया था और उनका इरादा देश की सेवा करने का था। वो क्या कह रहे थे, ये आप खुद उन्हीं की जबान से सुनिए। जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करूं। हमारे देश में अभी भी पॉवर्टी है, अभी भी हेल्थ फैसिलिटी सबको नहीं है, एजुकेशन नहीं है, विमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट एक मेजर इशू है अभी। तो ये सब में मैं चाहता हूं कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूं और सोसाइटी को ऐसे सर्व करूं। हाँ, तो दोस्तों, आपने सुना कि जनता की सेवा करने के लिए एक शख्स 3 साल पहले अधिकारी बना, परंतु इन 3 सालों के अंदर उस पर कुर्सी का नशा चढ़ गया और अब वो क्या बोलने लगा, ये भी आप इस वीडियो में सुनिए कि वो अपने नीचे काम करने वाले पुलिस अधिकारियों से क्या कह रहा है। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता। मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, सीधे लट मारो। कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। हाँ, तो दोस्तों, आपने सुना आयुष सिन्हा क्या कह रहे हैं। उनका कहना है, मैं एसडीएम हूँ, आपको लिखित ऑर्डर दे रहा हूँ, इससे आगे कोई नहीं जाना चाहिए। यानी इस बॉर्डर से आगे, इस नाके से आगे कोई नहीं आ सकता, और अगर कोई आने की कोशिश करे तो उसे लाठी उठा उठा कर मारो। इस नाके से आगे कोई आने न पाए, और अगर कोई बंदा यहाँ से निकलकर मेरे पास पहुंच गया तो उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। यानी इन किसानों का सर फोड़ दो और ऐसा करो कि वो जो है वो आगे ना आ सके। दोस्तों, इस क्रूरता का कारण क्या है, ये हमें पता लगाना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर आयुष सिन्हा किसकी खातिर किसानों का सर फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत जल्द पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारी के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के राज्य अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ करनाल के प्रेम प्लाजा होटल में एक मीटिंग कर रहे थे। वहां अन्य नेता भी मौजूद थे। किसानों को पता चला तो उन्होंने होटल के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला किया। इन किसानों को होटल से 15 किलोमीटर दूर रोक दिया गया और उन पर ऐसा लाठीचार्ज किया गया कि जनरल डायर को भी शर्म आ जाए। प्रश्न ये है कि अगर ये किसान होटल तक आ जाते तो क्या कर लेते। सरकार के पास अपने आप को बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स है। आयुष सिन्हा जैसे एसडीएम है, बजरंग दल और वीएचपी के गुंडे हैं। किसानों ने पिछले 9 महीने में कोई हिंसा नहीं की। उनके नाम पर सरकारी गुंडों ने पिछले 26 जनवरी को लाल किला पर जो किया, किसानों ने उसकी निंदा भी की। वो होटल के बाहर कुछ नारेबाजी करते और लौट जाते।
लेकिन सत्ता के नशे में मस्त राज्य सरकार से ये भी सहन नहीं हो रहा है। ये लोग अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को शक्ति के बल पर कुचल देना चाहते हैं। इनको किसानों का सर फोड़ने और उनका खून बहाने में कोई संकोच नहीं है। इसीलिए आयुष सिन्हा जैसे लोग अपने स्वामी को खुश करने के लिए ऐसे आदेश देते हैं और उनका बाल बीका नहीं होता। इस प्रकार किसानों का निष्पाप खून बहाने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता। इसका नतीजा ये निकलता है कि किसान अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जिनको के लाठी के हमले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, सारे हरियाणा के 47 टोल प्लाजा बंद कर देते हैं। तब जाके सरकार की अकल ठिकाने आती है और सरकार को झुकना पड़ता है। जब सारे गिरफ्तार शुदा किसान रिहा कर दिए जाते हैं तभी हरियाणा के हाईवे खुलते हैं। उस वक्त तक सारे हाईवेज का ट्रैफिक जाम हो जाता है। सरकार पहले तो किसानों की अनदेखी करती है, इसके बाद बल प्रयोग करती है, मगर हर बार उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ये खेल पिछले 9 महीनों से चल रहा है और न जाने कब तक चलता रहेगा। इससे पहले हरियाणा के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वो तो खैर शहरों का मामला था, अब तो गांव की पंचायत चुनाव है। इससे पहले किसानों पर यह अत्याचार आत्मघातक था और इसकी बहुत बड़ी कीमत ये लोग चुका चुके हैं। इसके बावजूद इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही और अब अगर यही रवैया जारी रहा तो अगले राज्य चुनाव में पंजाब के अंदर तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और उत्तर प्रदेश भी इससे प्रभावित होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव में भाजपा वालों का घुसना मुश्किल हो जाएगा। आपने शुरू में देखा कि ये आयुष सिन्हा कैसे अकड़ कर बात कर रहा है, लेकिन जब किसानों ने दबाव बनाया तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये दुम दबाकर इधर उधर भागता फिर रहा है। आप इस वीडियो में उसकी इस हालत को देखें। जी मैंने वीडियो नहीं देखा, बट एज पर सीआरपीसी ब्रीफिंग भी है और स्टोन पेल्टिंग भी शुरू हो चुका था काफी जगह। तो इन रिस्पांस एज पर सीआरपीसी प्रोपोर्शनल फोर्स का प्रावधान है, तो मैं चेक करके फिर कमेंट करूंगा। आपने कहा कि कोई भी किसी तरह की भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप इसको फ्लैश मारो और इसको अब वीडियो वायरल हो रहा है, सीएम साहब भी कह रहे हैं इंक्वायरी करेंगे। जो एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर को प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया होगा। जैसे मैंने बताया स्टोन पेल्टिंग का इशू था, जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और जाने देंगे तो कहीं पे उसका रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा और ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग और बाकी मैं चेक करके फिर आपको लगता है आपने बिल्कुल ठीक किया है जो हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि किसानों के उग्र रूप को देखकर अब ये जो है मुंह छिपाता हुआ फिर रहा है। ऐसे लोगों और उनके आकाओं का दिमाग किसान और उनके शुभ चिंतक चुनाव में ठीक कर देंगे। किसी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी और किसी को जेल जाना पड़ेगा। इन लोगों में सत्ता का जो घमंड बैठ गया है उसको निकालने की जिम्मेदारी जनता की है और वो अपना काम करके रहेगी। हाँ तो दोस्तों इस अपेक्षा के साथ कि जल्द ही इनको सजा मिलेगी, उन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने के किसानों पर डंडे बरसाए हैं और उनको जख्मी किया है, हम आपसे विदा लेते हैं। लेकिन इस गुजारिश के साथ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।